नमस्कार बच्चों। इसके पहले क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण संबोध की टेक्स्ट बुक VTB से पाठ 13 से जानकारी प्राप्त किए थे। पाठ 13 के नाम है दिन और महीने। पाठ 13 का नाम है दिन और महीने। तो इसके पहले हम लोग दिनों के नाम, तो दिनों के नाम में कौन कौन से दिन होते हैं बताइए। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो वो 7 दिन कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, दोनों एक ही हुआ। बृहस्पतिवार, गुरुवार, वीरवार एक ही हुआ। फिर शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है। फिर महीनों के नाम, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये 12 महीने हो गए जो 30 और 31 दिन के होते हैं, और फरवरी 28 दिन के। फिर कुछ खास दिन हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। और बाल दिवस 14 नवंबर को। ठीक है। अब इसी पाठ में हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 6363। तो चलिए आप लोग अपनी अपनी व्याकरण की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। पेज नंबर 6363। चलिए, उम्मीद है आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है। तो प्रश्न 1 है, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। क में है, जनवरी के बाद मार्च आता है। तो आपको महीनों के नाम अच्छे से याद हो गए होंगे। पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इसमें लिखा है जनवरी के बाद मार्च आता है। बताइए ये सही है या गलत? जनवरी के बाद मार्च आता है या नहीं? ये क्या है? गलत, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आता है, उसके बाद मार्च आता है। ठीक है। अब ख में है, फरवरी में 30 दिन होते हैं। बताइए क्या फरवरी में 30 दिन होते हैं? नहीं, फरवरी 28 और 29 दिन का होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
फिर ग में है नवंबर दिसंबर से पहले आता है। नवंबर दिसंबर से पहले आता है। बताइए ये सही है या गलत। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर से पहले कौन सा महीना आया? नवंबर। तो ये सही हो जाएगा। नवंबर दिसंबर से पहले आता है। ठीक है। फिर घ में है अप्रैल के बाद मई और मई के बाद जून आता है। अप्रैल के बाद मई और मई के बाद जून आता है। बताइए ये सही है या गलत। को जनवरी फरवरी याद हो तो आप बोल कर देखिए कि अप्रैल के बाद मई आता है या नहीं, और मई के बाद जून आता है या नहीं। कर लिए। तो अप्रैल के बाद मई आता है, ये सही है, और मई के बाद जून आता है, ये भी सही है। तो ये वाक्य सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है सितंबर और अक्टूबर नवंबर के बाद आते हैं। सितंबर और अक्टूबर नवंबर के बाद आते हैं। बताइए ये वाक्य गलत है या सही। क्या सितंबर और अक्टूबर नवंबर के बाद आते हैं? नहीं, सितंबर और अक्टूबर नवंबर से पहले आता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो नवंबर से पहले ये दोनों महीना आता है। तो ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। चलिए अब अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में ये सही और गलत लिखिए। पहला जो क है, जनवरी के बाद मार्च आता है, गलत। फरवरी में 30 दिन होते हैं, गलत। नवंबर दिसंबर से पहले आता है, सही। अप्रैल के बाद मई और मई के बाद जून आता है, ये भी सही। सितंबर और अक्टूबर नवंबर के बाद आते हैं, ये गलत। तो पहला दो सही, फिर दो, पहला दो गलत, फिर दो सही, फिर गलत। चलिए ये कर लीजिए देखकर फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद है आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हम अगला प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में है खाली स्थान भरो।
क में है एक साल में डैश महीने होते हैं। बताइए एक साल में कितने महीने होते हैं? तो एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो देखकर लिखिए, ब में आ की मात्रा बा र ह 12। फिर ख में है एक सप्ताह में डैश दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? बताइए। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो देखकर लिखिए, श में आ की मात्रा सा त 7। फिर ग में है बृहस्पतिवार को डैश भी कहते हैं। बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं? गुरुवार और वीरवार दोनों कहते हैं। गुरुवार भी लिख सकते हैं और वीरवार भी लिख सकते हैं। बृहस्पतिवार के 3 नाम होते हैं, गुरुवार और वीरवार। ठीक है, तो देखकर लिखिए। फिर घ में है डैश को स्कूल की छुट्टी होती है। स्कूल की छुट्टी कब होती है? रविवार को। तो यहाँ लिखिए रविवार। लिख लिए। अब अगला है, आज अगर शुक्रवार है तो कल क्या होगा? अगर आज शुक्रवार है तो कल कौन सा दिन होगा? बताइए। आज अगर शुक्रवार है तो कल शनिवार होगा। शुक्रवार के बाद शनिवार आता है। तो अगर आज शुक्रवार है तो कल शनिवार होगा। चलिए देखकर फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, अब तीसरा प्रश्न है, आपकी वार्षिक परीक्षा कौन से महीने में होती है? वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा का अर्थ है एनुअल, और परीक्षा एग्जाम। एनुअल एग्जाम पूरे ईयर का, जो ईयर का एंड में होता है, सेशन के एंड में होता है, वो वार्षिक परीक्षा कहलाता है, एनुअल एग्जाम। ठीक है, जो एक साल में आता है। तो बताइए कब देते हो आप लोग एनुअल एग्जाम? वार्षिक परीक्षा हिंदी में कहते हैं वार्षिक परीक्षा। कब देते हैं बताइए? ये होता है मार्च में। ठीक है,
फिर है नीचे 4 नंबर, गर्मी की छुट्टियाँ कौन कौन से महीनों में होती है। हमारी गर्मी की छुट्टी किस किस महीने में होती है। हर एक साल हमारे स्कूल में या सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होती है, तो वो किस महीने में होती है बताइए, याद कीजिए। मई और जून। चलिए यहाँ से देखकर फटाफट लिखिए। ये तीसरा में है, हाँ, वार्षिक परीक्षा कौन से महीने में होती है, तो मार्च में। फिर है गर्मी की छुट्टियाँ कौन कौन से महीनों में होती है, मई और जून। ठीक है, तो यहाँ से देखकर फटाफट लिख लीजिए। मई और जून, ध्यान से लिखिएगा। मई, माँ में कोई मात्रा नहीं है और बड़ी ई, मई। फिर है ज में बड़ी ऊ की मात्रा, न, जून। माँ में आ की मात्रा, च के ऊपर र, मार्च। ठीक है, चलिए अब आपका होमवर्क का टाइम आ गया। तो आज का होमवर्क आपका रहेगा ये नोटबुक में लिखने का। आप ऊपर लिखेंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, इसके पिछले क्लास में आप लोगों ने दिनों का नाम लिख लिया होगा, तो आज महीने का नाम। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये जो 12 महीने होते हैं, ये जब कंप्लीट हो जाता है तो एक साल हो जाता है। और एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, और ये आपको लिखना भी है और इसे याद भी करना है कि जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी के बाद, मार्च के बाद, अप्रैल के बाद, मई के बाद, जून के बाद। तो इस तरह पूरा आपको सीक्वेंस में याद करना है। ओके, तो ये आज का होमवर्क है आपका। ये आप नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा, एक एक लाइन छोड़ के सुंदर सुंदर लिखावट में। ठीक है, चलिए, नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।